बाबा के पास दिन के समय वतन में गई। जैसे ही वतन में पहुंची, जाने के साथ बाबा को कहा, बाबा आज ईसु दादी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। सभी की याद बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद लेकर के पहुँची हूँ। तो बाबा मुस्कराने लगे और बाबा ने ईसु दादी को भी तुरंत इमर्ज कर दिया। और मैंने फिर दादी को देखकर कहा कि दादी आज तो आपको सभी नीचे साकार वतन में बाबा के बच्चे विशेष सभी याद कर रहे हैं। ऐसे लग रहा सब गुणों की माला सिमरन कर रही हूँ। तो दादी को मैं ऐसे सुना रही हूँ तो देखती हूँ कि एकदम से ईसु दादी के गले में अनेक गुणों की माला एकदम से जैसे कि बाबा डाल देते हैं। और बाबा कहते हैं, बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची की बहुत ही गुप्त सेवा रही शुरू से। बाबा भी देख रहे थे, सुन रहे थे कि कितना ना बच्ची के प्रति गुणगान महिमा कर रहे थे। तो जैसे कि दादी के गले में बाबा ने वो माला डाली, पहनाई, तो ईसु दादी ने अपने गले से उतार के बाबा के गले में डाल दी। बाबा कहने लगे, बच्ची क्यों, आपको बाबा ने पहनाई है ना? तो दादी झट कहती है कि जितने भी गुण, जितनी भी विशेषता, जितनी भी महिमा योग्य बाबा आपने बनाया है। हम तो छोटेपन में आए बच्चे थे, हमें तो ना कोई प्रकार का ज्ञान था, ना ध्यान था, ना कोई समझ थी। पर जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी बनाया, बाबा आपने बनाया। बाबा ने कहा कि विशेषताएं तो बहुत हैं। फिर बाबा ने एक रूप दिखाया, जैसे कि एक सीप होता है, उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो बाबा ने कहा कि मेरे आदि रतन बच्चे जो शुरू में बाबा के साथ, मम्मा के साथ आए, उन बच्चों ने बहुत ही त्याग, तपस्या, सेवा साथ रहकर बाबा मम्मा के किए। वह संस्कार, वह गुण इस बच्ची में भी भरे हुए थे। तो बाबा ने कहा, और सबसे बड़ी विशेषता, जितनी विशेषताएं सुनाई वो तो विशेषता बच्ची में थी, पर बाबा ने कहा बच्ची शुरू से ही बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में आई, शुरू से नष्टो मुआ होके रही। इस बच्ची का कभी भी किसी से, लौकिक से भी लगाव कहे, मोह कहे, शुरू से इस बच्ची का नहीं रहा। सिर्फ जैसे कि आँख खुलते बाबा मम्मा को देखा और ईश्वरी परिवार देखा, ब्राह्मण परिवार देखा, इस बच्ची के सामने तो यही ईश्वरी परिवार
चारों तरफ घूमता था, क्योंकि बाबा के बच्चे ही कारोबार के कारण, लेन देन के कारण बच्ची के करीब आते थे। इसलिए बच्ची को बाबा से तो प्यार था ही, क्योंकि शुरू से अंग संग रही, दादी के साथ में भी रही और सर्व दादियों से भी बहुत विशेष स्नेह रहा। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आदि काल की मेरी बच्ची और शुरू से ही एकानामी का अवतार, गंभीरता की मूरत, अंतर्मुखी मूरत होकर के रही है। तो बाबा ने कहा इसलिए एक एक बच्चों की, जो आदि काल के मेरे बच्चे शुरू से सेवा में रहे, एक एक बच्चों की बाबा कितनी ना कथा सुनाए, कितनी ना बातें सुनाए, उतनी कम है। तो जब बाबा सुना रहे थे, यीशु दादी बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से बाबा की बातें सुन रही है और मन ही मन मुस्करा रही है। तो फिर तो बाबा के आगे, दादी के आगे थाली रखी थी। तो हमने भी कहा कि आज तो विशेष दादी के निमित्त भोग है और सभी बड़े भाई बहनों की, सभी मधुबन निवासियों की, सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ। तो जैसे ही बाबा ने भोग की थाली को खोला और देखा, तो बाबा थाली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यीशु देखो, तुम्हारे लिए कितना ना प्रकार का भोग और भोजन आया है, जो साकार में भी तुमने कभी इतना भोजन नहीं किया, क्योंकि तुम तो शुरू से एकानामी का अवतार थी। तो जैसे कि बाबा एक एक चीज़ को खोलते जा रहे थे, बड़े प्यार से यीशु दादी भी भोग की थाली की तरफ देखती जाती है। तो बाबा ने जैसे कि आज जितने ही प्यार से भोग बनाया है, भोग की थाली को सजाया है, तो बाबा के पास आज ऐसे भी लग रहा था कि कई स्थानों से भी बाबा के सन्मुख दिन के अनुसार भोग भी पहुंचा हुआ था। तो बाबा ने आज विशेष दादी को अपने स्थान से जब भोग लेकर के जाते हैं, तो बाबा भी उतने प्यार से दादी को एक एक चीज़ पर बहुत प्यार से देखते हुए, निहारते हुए, शक्ति भरते हुए, दृष्टि डालते हुए दादी को भोग बाबा ने बड़े प्यार से खिलाया। फिर दादी ने भी बाबा को कुछ भोग भी खिलाया। बाबा ने कहा यही बाप और बच्चों का संगम के समय का प्यार बाबा ने कि अद्भुत प्यार है। तो ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने भी आज सभी भाई बहनों को, और दादी ने भी विशेष सभी साथी भाई बहनों को, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने कहा कि अब तो बाबा ने बच्ची को वतन में रखा और जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार की योग्य है बच्ची, बाबा भी आगे बच्ची से सेवा कराएंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे दादी को मर्ज कर दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।